नमस्कार। आज हम ओंकार के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। 9 जुलाई 2023 के हमारे रविवार के सत्र में हमने मेडिटेशन किया था और उस मेडिटेशन में हमने आप सबको कनेक्ट किया था भगवान नृसिंह, जो विष्णु के एक अवतार है, उनकी ओर। मेडिटेशन के बाद कई लोगों ने हमें शेयर किया कि उनको ओंकार की अनुभूति हुई। उनके अंदर ओंकार की ध्वनि अपने आप बजने लगी। कुछ लोग तो कह रहे थे कि कई सालों से वह प्रयास कर रहे थे कि उनको ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़े, लेकिन उनको वहां अनुभव नहीं हुआ था। लेकिन हमारे इस मेडिटेशन में जब उनको भगवान नृसिंह अवतार के ऊर्जा के साथ कनेक्ट किया गया, तब उनको ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़ी। कई लोगों को बहुत गहरा ध्यान लगा। कई लोगों ने शेयर किया कि उनको ध्यान से बाहर आने की इच्छा ही नहीं हो रही। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि ध्यान के बाद वह उठे, खाना खाया, रात को सो भी गए, लेकिन जब दूसरे दिन सुबह उठे तब भी ध्यान की वही गहन स्थिति थी। तो कई लोगों को ओंकार का अनुभव हुआ, ओंकार की ध्वनि सुनाई दी। तो आज हम बात करते हैं यह ओंकार क्या है। साधारणतः जो हम मुंह से गुंजारण करते हैं ओंकार का, ओम, इस प्रकार की जो ध्वनि करते हैं उसी को ओंकार कहा जाता है। यह तो सच है। ध्वनि कुछ इस प्रकार की ही है, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस तब है जब आपने बिना ओंकार की ध्वनि के आपके अंदर से ओंकार की आवाज आपको सुनाई दे, तब वह ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वही असली ओंकार है। अन्यथा तो मुंह से ओंकार कोई भी कर सकता है, उसका विशेष उपयोग भी नहीं होगा। जिसको ओंकार में श्रद्धा भी नहीं है, वह भी ओंकार का उच्चारण कर सकता है, उससे उसको कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है साधना में, जब आपके अंदर से ही ओंकार गूंजने लगता है, उसका विशेष महत्व है। तो यह ओंकार इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हिंदू धर्म में ओंकार को परमात्मा का ही रूप कहा गया है, समझा गया है। हिंदू धर्म के कई मंत्रों में मंत्र की शुरुआत ही ओम इस ध्वनि से या इस शब्द से होती है। जैसे ओम नमः शिवाय, तो इसमें ओम से ही शुरुआत होती है। वह इसलिए क्योंकि कहा जाता है इस ब्रह्मांड का निर्माण, इस सृष्टि का निर्माण है इस ओंकार के ध्वनि से ही हुआ था। शुरू में यह ध्वनि ही थी और उस ध्वनि से ही प्रकाश की उत्पत्ति हुई, उसके बाद शक्ति की उत्पत्ति हुई और उसके बाद एनर्जी आई और एनर्जी अलग अलग रूपों में आई और उससे ग्रह बने, तारे बने और यह सृष्टि का निर्माण। तो सृष्टि के निर्माण में ओंकार का ही विशेष योगदान रहा। इसलिए ओंकार को ही परमात्मा का रूप कहते हैं, क्योंकि वही से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, वही सृष्टि का निर्माता है।
और दूसरा इसका इसलिए भी महत्व है मंत्रों में, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए आप ओंकार का जप करते हैं, तब उनकी ध्वनि के वाइब्रेशन से जो कुछ निगेटिव ऊर्जा है, उस निगेटिव ऊर्जा को डीएक्टिवेट किया जा सकता है। और इसलिए मंत्र में ओंकार शब्द का विशेष महत्व है, ओंकार के गुंजार का विशेष महत्व है। भारत में किसी भी शुभ कार्य के पहले गणपति की पूजा करने का भी एक प्रघात है। भगवान गणेश और उनका रूप आपने देखा है, उनको हाथी जैसी सूंड जैसा दिखाया जाता है। कहा जाए तो भगवान गणेश भी ओंकार के ही रूप है। उस जमाने में लोगों को इजीली समझाने के लिए भगवान गणेश की कथा बताई गई और उनका रूप भी ओंकार जैसा ही बताया गया, ताकि आप शुरू में भगवान गणेश को याद करो और इसका मतलब है आप ओंकार का उपयोग करो, ओंकार की ध्वनि करो। तो भगवान गणेश जी भी ओंकार के ही पर्यायवाची रूप है। आप भगवान गणेश का स्मरण करना या ओंकार का उच्चारण करना एक ही बात है। पुराने जमाने में यह इतना सरलता से नहीं समझाया जा सकता था, इसलिए कहा गया कि आप शुरू में किसी भी कार्य के शुरू में भगवान गणेश को याद करो तो आपके कार्य सफल होते हैं। वैसे भगवान गणेश की भी ऊर्जा होती ही है। आप भी ध्यान में कई बार भगवान गणेश की ऊर्जा से जुड़ते हैं और उसको अनुभव भी करते हैं। तो ये रहा हिंदू धर्म में ओंकार के प्रति उल्लेख। ओंकार का महत्व सिर्फ हिंदू धर्म में ही है ऐसा नहीं है, वह दूसरे धर्मों में भी है। जैसे बाइबल की शुरुआत है, जो नया करार है जिसको न्यू टेस्टामेंट कहते हैं, उसमें लिखा ही गया है, स्टार्टिंग ही ऐसी होती है। जॉन के जो बाइबल का जो वर्षन है जॉन का, उसकी शुरुआत ही ऐसी होती है, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विथ गॉड and the word was God। अब इसमें वर्ड यानी क्या? वर्ड यानी शब्द। अभी उस ध्वनि को क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे? शायद हो सकता है कि ओरिजिनल हिब्रू में उसका उल्लेख ध्वनि जैसा ही किया गया हो, लेकिन ट्रांसलेशन में उसको वर्ड शब्द ऐसा कहा गया हो। वैसे भी सिख धर्म में जो ओंकार की ध्वनि है उसी को शब्द भी कहते हैं, या किसी संत ने कुछ गीत गाए हैं परमात्मा के तो उसको भी शब्द ऐसा कहने का प्रघात है। तो बाइबल में यह जो लिखा है कि इनिशियली इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, यानी जब कुछ भी नहीं था तब क्या था? वर्ड था या ध्वनि थी। और द वर्ड वाज विद गॉड, अभी क्या करेंगे? परमात्मा के साथ वह ध्वनि थी और उससे भी उनका मन भरा नहीं, तो आखिर नेक्स्ट उन्होंने क्या लिखा कि वर्ड वाज गॉड, यानी यह ध्वनि है, ध्वनि ही परमात्मा थी, ऐसा बाइबल में कहा गया है। तो बाइबल में भी ओंकार का महत्व है। इसके बारे में साइंटिफिक तथ्य भी है, क्योंकि ऊर्जा जो है, ऊर्जा से ही सब कुछ बना हुआ है। आपको पता है कोई भी चीज बनी है एटम से, और एटम के अंदर आप जाओगे तो बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, वह है
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। यह एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। उसी से फिर एटम बना हुआ है। तो एटम या उसके बाद कई एटम बन के मिलके जो पदार्थ बनता है वह बना है इन सब एटॉमिक पार्टिकल से। तो ऐसा कहा जा सकता है कि इस ऊर्जा से ही, सब एटॉमिक पार्टिकल की ऊर्जा से ही पदार्थ बने हुए हैं और ऊर्जा रूपांतरित होती रहती है। साउंड भी ऊर्जा का ही एक रूप है, हमने स्कूल में यह पढ़ा था। तो ऊर्जा कहे, साउंड कहे, शब्द कहे, कहने का मतलब एक ही है। ओरिजिनली वह कुछ ध्वनि थी और उस ध्वनि से ही सृष्टि का निर्माण हुआ था। और इसलिए प्रार्थना में भी, इवन क्रिश्चियंस भी प्रार्थना करने के बाद कहते हैं आमीन। आमीन में भी ओम यह शब्द है, थोड़ा अपभ्रंश है लेकिन है आमीन, यानी ऐसा ही हो जाए तथास्तु, ऐसा उसका महत्व है। क्रिश्चियन धर्म में, हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, सिख धर्म में और जैन धर्मों में भी ओंकार की बहुत महत्ता है। वह इसीलिए इन धर्मों के मंत्रों में भी उसका उल्लेख आता है। इवन बुद्धिस्ट लोग भी एक मंत्र कहते हैं, ओम मणि पद्मे हूं, तो वहां भी ओंकार का उल्लेख है। सिख धर्म का तो मूल मंत्र ही है एक ओंकार सतनाम। नमोकार जो मंत्र है जैन धर्मियों का, उसमें भी ओंकार का उल्लेख है ही। इस प्रकार करीब 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 सभी धर्मों में ओंकार का बहुत महत्व है। ओंकार यह सिर्फ शब्द ही नहीं है, एक वर्ड नहीं है। इसलिए भारतीय भाषा में या पार्टिकुलरली हिंदी या संस्कृत में ओंकार के लिए एक सिंबल निकाला जाता है। ओ म ऐसा लिखा नहीं जाता है, ओंकार के लिए एक खास सिंबल है, क्योंकि वह शब्द से परे है, वह ध्वनि ही है। वह इंडिकेट करने के लिए ओंकार उस प्रकार से लिखा जाता है। इस प्रकार ओंकार का सभी धर्मों में महत्व है। सभी मंत्रों में भी, कई मंत्रों में भी ओंकार से ही शुरुआत होती है। क्योंकि मंत्र आप जब कहोगे तो जो निगेटिव ऊर्जा है वह ओंकार की ध्वनि से निकल जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए और उसके बाद आपको मंत्र का लाभ हो, यह उसके पीछे का विज्ञान है। और इंग्लिश में कुछ वर्ड्स भी है, जैसा ओमनी प्रेजेंस, यानी सब जगह जो प्रेजेंट है, सब जगह जो अस्तित्व में है, उसको ओमनी प्रेजेंस कहा जाता है। या दूसरा शब्द है ओमनी पोटेंट। पोटेंट यानी शक्तिशाली, जो बहुत शक्तिशाली है, उसके लिए वर्ड ओमनी पोटेंट यह यूज किया गया है। तो इस प्रकार कई भाषाओं में भी ओम का इस प्रकार से उल्लेख आता है। और यह कब सुनाई देता है? जनरली जब हम नॉर्मल स्थिति में हैं, तब हमारी ब्रेन एक्टिविटी बहुत फास्ट होती है, हम बीटा लेवल में होते हैं। थोड़ा ध्यान की अवस्था में आ जाए तो हम अल्फा लेवल में आते हैं, यानी हमारी ब्रेन फ्रीक्वेंसी 7 से 14 साइकिल्स पर सेकंड इस प्रकार लोअर हो जाती है। और आप गहराई में जाओगे तो 4 to 7 साइकिल्स पर सेकंड इस प्रकार से आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी रहती है। उस समय आपको कुछ गहन ध्वनि आपके अंदर सुनाई देती है। यह ध्वनि शुरू शुरू में रहती है, जैसे आप कहीं जंगल में गए हो, वहां कुछ दूसरा डिस्टरबेंस नहीं है, तो वहां रात के सन्नाटे में जो आवाज आती है
वैसे शुरू में ओंकार की ध्वनि, शुरू में रात के सन्नाटे जैसी, और यह ध्वनि बाद में और गहरी होती जाती है और बहुत मधुर आवाज सुनाई देती है। वह आवाज करीब करीब बांसुरी जैसी होती है, या मंदिर में जो हम घंटा बजाते हैं वैसी वह आवाज होती है करीब करीब। जब यह आवाज होती है तब आपने उसके प्रति समर्पित हो जाना है, उनके प्रति सरेंडर हो जाना है और सुनना है। ओंकार की ध्वनि आपको सुनने में आ रही है, इसका मतलब है परमात्मा ने आपको टच कर लिया है, परमात्मा ने आपके साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया है। यह इनिशियल स्टेज है। परमात्मा ने आपके ऊपर विशेष कृपा की है, लेकिन यह इनिशियल स्टेज है, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, हम परमात्मा में ही स्थित हो जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, जब ऐसी ध्वनि सुनाई देती है तो आप प्यासिव हो जाए, आप एक्टिवली उसे न सुने, इस प्रकार सुने कि वह ध्वनि जैसे आपके ऊपर बरस रही है। जैसे आप बाथरूम में नहाते हो, ऊपर से जैसा शावर हो रहा है, आपके ऊपर पानी का शावर हो रहा है और आप सिर्फ उस पानी को गिरने देते हैं, आप कुछ करते नहीं, पानी गिर रहा है। वैसे ही आप इस ओंकार को आपके अंदर अपने आप गूंजने दो, आप बीच में न आए, यह भी मन में विचार न आए कि वाह मुझे ओंकार की ध्वनि सुनाई दे रही है, बहुत अच्छा है, वह भी छोड़ दो, कुछ भी विचार न रहे, तब यह ध्वनि और मधुर हो जाती है और ज्यादा तेज हो जाती है। यह ध्वनि बहुत मधुर होती है, बहुत अच्छी भी होती है। किसी प्रकार कभी कभी लोगों को यह ध्वनि अनायास ही सुनाई देती है, किसी पूर्व जन्म के संचित अच्छे कर्मों की वजह से हो सकता है, लेकिन उनको ओंकार की पहचान नहीं होती है, तब वह लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को कहते हैं कि मेरे कान में ऐसी कुछ अजीब आवाज आ रही है। इस ओंकार का महत्व डॉक्टर को भी नहीं होता है, उसने इसके बारे में सुना ही नहीं होता है, तो वह भी बोलता है आपका कान खराब हो गया है, ऑपरेशन करना। कान का ऑपरेशन भी होता है, लेकिन वह ध्वनि बंद नहीं होती है, वह बंद हो नहीं सकती, क्योंकि वह ध्वनि कुछ ऐसे टकराहट से नहीं बनी है। जैसा मैं बोल रहा हूं तो मेरी जीभ मेरे मुंह में कहीं टकरा रही है, जीभ का मूवमेंट हो रहा है, इसलिए यह ध्वनि आ रही है, आप मुझे सुन पा रहे हो। लेकिन जो असली ओंकार है वह ऐसे ध्वनि से किसी टकराहट से नहीं होती है वह ध्वनि, इसलिए तो उसको अनाहत नाद कहा जाता है। अनाहत नाद, अन आहत नाद, यानी जब चीजों को आहत नहीं किए, एक दूसरे के ऊपर आपने वह बजाए नहीं है, तब भी वह आवाज आती है, वह है अनाहत नाद। तो ओंकार की ध्वनि अनाहत नाद है, बिना किसी बजाने के, बिना किसी मेटल के एक के ऊपर लगाने के, वह अपने आप आपके अंदर गूंजती है, इसलिए है वह अनाहत नाद। इस अनाहत नाद के साथ एक हो जाना है और उसी में डूब जाना है। यह एक बहुत अच्छी साधना है, यही ओंकार की साधना है। लेकिन यह भी याद रहे, कुछ आध्यात्मिक गुरु यह भी कहते हैं कि यह ध्वनि आपको आपके राइट कान से ही सुननी चाहिए। कभी कभी यह ध्वनि आपके लेफ्ट कान से भी
सुनाई देती है, तो उसमें डरना नहीं है। वह भी ओंकार की ही ध्वनि है, कोई बात नहीं, सुनना है। उसके बारे में वह लोग क्या कहते हैं वह मैं नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा वो निगेटिव कहते हैं उसके बारे में। तो यह है ओंकार के बारे में। तो जिसको भी ओंकार की ध्वनि सुनाई दे, कुछ बांसुरी जैसा या मंदिर की घंटी जैसा, या शुरू शुरू में जो परम शांति का अनुभव होता है, रात के समय के सन्नाटे जैसा जो आवाज आता है, तो वह ओंकार की ध्वनि की शुरुआत है। आप जब उसमें भी डूब जाते हो, सरेंडर हो जाते हो, तो आपके अंदर ओंकार की ध्वनि गूंजने लगती है। बस आप उस ओंकार के ध्वनि में डूब जाओ। बस परमात्मा को धन्यवाद दो कि वह आपको सुनाई दे रही है। यही सच्ची साधना है। नमस्ते। सेक्रेड सर्कल द्वारा हीलिंग और ध्यान के कार्यक्रम हर रविवार को शाम 4 से 6 बजे होते हैं। यह कार्यक्रम बिल्कुल निशुल्क होते हैं और ऑनलाइन होते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सबके जीवन में स्वास्थ्य, सुख और शांति का अनुभव हो। यदि आप भी हीलिंग और ध्यान में रुचि रखते हैं, समाधि का अनुभव पाना चाहते हैं और आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं, तो आइए, आप सबका सेक्रेट सर्कल में स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो आइए, आप सबका सेक्रेट सर्कल में स्वागत है। नमस्कार।